हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आइए पापा अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है रात के 10। दिन में आज ब्लॉग बनाया नहीं। अभी मैं आया हूँ एयरपोर्ट से यहाँ गुड़गांव सेक्टर 47 की बुकिंग लाया हूँ मैं। सुबह दोस्तों आज मैं निकला था घर से जल्दी भी इतना कि मैं निकलता नहीं हूँ वैसे इतनी जल्दी, पर आज निकल गया। क्योंकि कल करी थी मैंने कल छुट्टी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज जल्दी निकल लेते हैं, देखते हैं कुछ काम होता है या नहीं, ऐसा ही रहता है। तो आज मैं निकला था सुबह 10 बजे घर से निकला। वही आधे घंटे वेट किया बुकिंग तो आ गई थी, पर आई भाई क्या, पैसे तो कुछ देता ही नहीं है। गुड़गांव आके मुझे वहां से 200 रुपये दिए। अब यही है, 22-23 किलोमीटर के 200 रुपये। बुकिंग तो दे रहा है, बैक टू बैक सारी बुकिंग दे रहा है, पर पैसे बहुत कम दे रहा है। मन नहीं करता ड्यूटी उठाने का। अगर ना उठाए तो खड़े रहेंगे, अगर उठाए तो पैसे कम मिलेंगे। ये समस्या हो रही है आजकल तो। फिर वहां से मैं गुड़गांव से सीधा मेरे पास आ गई थी एयरपोर्ट की। उस ट्रिप में मुझे 22 किलोमीटर में 200 रुपये दिए, उसमें भी 200 रुपये दिए, तो 100 रुपये टोल मिल गया, नहीं तो वो 200 रुपये मिलते। फिर एयरपोर्ट गया, फिर एयरपोर्ट 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा रहा। एयरपोर्ट तो जाना एक वो है, चले जाओ वहाँ पे बुकिंग गाड़ियाँ इतनी है, 300 400 गाड़ियाँ नंबर में खड़ी हैं। 200-250 का नंबर था, तो उस वजह से बुकिंग आई नहीं। फिर एक वहीं से नारायणा की आ गई छोटी सी, मैंने कहा यहाँ से तो बाहर निकलें, कोई नहीं नारायणा ले चलते हैं। तो उस राइड में मुझे 15 किलोमीटर में 165 रुपये। आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। 15 किलोमीटर में 165 रुपये, 8-8 किलोमीटर में 7-7 किलोमीटर में बिल बनता है 165 रुपये। पर वो ये खड़े रहने से अच्छा है मैंने कि लेके चलो। नारायणा पहुंचा, नारायणा से फिर एयरपोर्ट बुक। वहाँ नारायणा में बज रही थी छोटी छोटी बुकिंग, बज रही एयरपोर्ट की बज गई, तो उसमें क्या 200 रुपये उसमें दिखाए। इतने ही ये थे। नारायणा से 18-19 किलोमीटर था, तो 200 रुपये। एयरपोर्ट आया, फिर खड़ा रहा आधे घंटे वहाँ खड़ा रहा। फिर वहाँ से बुकिंग आई थी मेरे पास एयरपोर्ट से, याद नहीं आ रहा कहाँ की आई थी। हाँ, इसकी सैनी फारम है, जो ये सैनी फारम है, उसकी आई थी सैनी फारम की। तो वहां से सैनी फारम गया, सैनी फारम के दिए इसने मुझे 200 रुपये। तो वो ये 200 रुपये की ट्रिप उठाई है सारी, और टाइम तो वही 1-1 घंटा लग रहा है। पर क्या है, खाली बैठने से तो अच्छा है कि कोई तो ले बुकिंग। खाली बैठे तो क्या ही करेंगे। फिर वहां से फिर मैं आधे घंटे थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया। फिर वहां से मेरे पास सीधी आ गई उधर की, क्या बोलते हैं, याद नहीं यार, आजादपुर की आ गई मेरे पास ड्यूटी। उसमें मुझे पैसे पहले तो दिखा रहा था 350 रुपये, तो 1 घंटा दिखा, तो ट्रैफिक था इतना 2 घंटे लग गए। पर बिल तो बढ़ा दिया उसने, यानी कि 350 से 500 कर दिए, बिल बढ़ा दिए 550 रुपये। फिर वहां से ड्रॉप करने से पहले ही मेरे पास आ गई थी सीधा एयरपोर्ट की ट्रिप। तो उसमें भी 330 रुपये कुछ दिखा रहा था। 30 किलोमीटर के टाइम तो कुछ ज्यादा, 1 घंटा कुछ दिखा रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैंने कि यहाँ पे तो वैसे ही ड्यूटी थोड़ी कम होती है, ले जाता हूँ। फिर एयरपोर्ट से फिर सीधा आया हूँ मैं यहाँ पे। तो बैक टू बैक ड्यूटी देता रहा है वैसे ऊबर, पर इसमें सबसे बड़ी समस्या आज ये हुई है कि रेट बिल्कुल कम दिए हैं इसने। 10 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये, 9 रुपये, यही रुपये किलोमीटर नहीं है, लास्ट बार है, इससे ज़्यादा नहीं दिए। वो तो 2 घंटे में हम उसको छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तब दे दिए 500 रुपये। नहीं है तो कहाँ 500 रुपये देता है उबर। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज का मैं आपको काम दिखा देता हूँ कितना काम हुआ है आज मेरा। लोकेशन लगा रखी सोना की, पर बजेगी नहीं ड्यूटी। दोस्तों काम तो आज ठीक ठाक हो गया, 2409 रुपये का काम हुआ है। तो 2409 रुपये का दोस्तों काम है। इसमें एक टोल है 100 रुपये का, हो गए 2500 रुपये। पर मेहनत लगी है बहुत। मैं सुबह आया था 10 बजे, रात के बज रहे हैं अब 10-12 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चली है। बस वो ये एयरपोर्ट पे आधे घंटा रुका था, फिर आधे घंटे वहाँ रुका था सैनी फारम के वहाँ। तो यही है, आधे बस इतना ही, थोड़ा बहुत आराम किया। ऐसा तो थोड़े बहुत करते रहते हैं आराम, यहाँ रुक गए वहाँ रुक गए, जैसे अब यहाँ मुझे 10 मिनट हो गए, इतना छोटा मोटा चलता रहता है। पर कंटिन्यू काम किया। मैं आपको इसमें ये भी दिखाता हूँ मैं कितने घंटे ऑनलाइन रहा। तो दोस्तों 10 घंटे तो इसमें दिखा रहा है फिलहाल। तो इसमें 10 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ऐड नहीं हुआ क्या। वैसे तो मैं पूरे सुबह 10 बजे से अब तक 10 बजे तक 12 घंटे हो गए। मैंने बीच में बंद कर दी थी, खाना वगैरह खाया था ना वहाँ पे सैनी फार्म के वहाँ पे, तो उस वजह से आधे घंटा वहाँ लग गया था। वो क्या पता वो नहीं जुड़ा हो। और एयरपोर्ट पे भी मेरे नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे बीच में, तो फिर मैंने पता लगा कि इसके नेटवर्क नहीं आ रहे,
तो उस वजह से ऑनलाइन ही नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन किया, तब इसमें ऐड किया, जब जाके मेरे पास आधे घंटे बाद ड्यूटी आई। तो क्या पता वो आधे घंटा इसने नहीं लगाया हो। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कितनी देर से नेटवर्क नहीं थे। मैंने तो फ़ोन लगा रखा था आगे और अपना दूसरा फ़ोन चला रहा था। देखा तो फिर इसमें बाद में कि नेटवर्क आ रहे थे, नेट के नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से क्या पता ड्यूटी नहीं बचती। नहीं, एयरपोर्ट पे बच जाती है 10 मिनट 15 मिनट, आधे घंटे लास्ट में कोई ना कोई तो रेडार में आ ही जाती है बुकिंग। तो इसी वजह से क्या पता मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ गया। तो आज का काम है 2500 रुपये। 2500 रुपये में से गाड़ी चली है, मैं आपको दिखाता हूँ। 183 किलोमीटर ये है और 25 किलोमीटर और है जो मैंने सीएनजी डलवाई थी गुड़गांव में ही। घर से आया था जब, तो मैंने 0 कर दिया था मीटर। तो 183 और 25 वो लगा लेते तो ये वो टोटल हो गए 210 किलोमीटर। और अभी यहाँ से 200, ये अभी तो यहाँ से 20 किलोमीटर तो घर है, तो 210 और 20 230 किलोमीटर गाड़ी चलेगी कंटिन्यू जब से वैसे अब तक। तो 230 मत लगाओ, अब 210 ही लगा लो, क्योंकि 20 किलोमीटर को तो घर जाने वाले को तो मैं नहीं लगा रहा। चलो 210 किलोमीटर गाड़ी चली है और आप देख लो 25 रुपये का काम है, वही 2400 रुपये का काम है। टोल को मत लगाओ आप। तो 210 और 24 वही 12-11 रुपये किलोमीटर आ रहा है कंटिन्यू। 11-12 रुपये किलोमीटर से ऊपर ही नहीं आ रहा। तो आप देख लो 12 किलोमीटर, 11-12 10 8 9 ऐसे ऐसे इसने वो दिए हैं। यही है, इसीलिए मन नहीं करता मेरा चलाने का। इस वजह से मैं कल छुट्टी पे था, अब कल भी नहीं आऊँगा। इसी वजह से दिमाग ख़राब होता है कि यार कंटिन्यू आदमी 12 घंटे मेहनत करे और काम हो कम। ये काम जितना आज गाड़ी चली है ना, इतने 12 घंटे में पहले कम से कम 3500 रुपये का काम था ये, जब पहले रेट सही मिलते थे, जब ये इनड्राइव नहीं आई थी। इनड्राइव की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब ये नई आ गई रैपिडो, वो इसकी बाप है, वो भी 10 रुपये किलोमीटर दे रही है और बिगर कमीशन के दिखा रही है वो बिल भी, कि बिगर कमीशन के दिखा रही है। और जब कमीशन लेगी जब क्या हाल करेगी वो, जब क्या 150 रुपये में छोड़ेगी राइडो को। इसी वजह से मैंने तो अटैच करा ही नहीं। मैंने कि जब बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल इसी को चलाने देते हैं। इनड्राइव में चलाता नहीं, वो तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी। उसमें ऐसा है जैसे कहीं फंस गया मैं, जहाँ पे कुछ खाली यानी कि बैठा हूँ, वहाँ पे भी बहुत मन करता है, जब भी मैं उसको ऑन भी नहीं करता। जब भी काम होना था ये 3500 रुपये का, हुआ है 2500 रुपये का। क्यों? क्योंकि गाड़ी जिस हिसाब से गाड़ी चली ना 210 किलोमीटर, इस हिसाब से 3500 रुपये का काम था। तो इसमें मेरी गैस लग गई होगी गाड़ी की। मैंने 750 रुपये गैस डलवाई थी, 503 रुपये की एक डलवाई थी मैंने इसमें गैस दिल्ली में नारायणा के पास, और 250 रुपये की एक गुड़गांव में जब डलवाई थी मैंने। तो 750 रुपये की गैस डलवाई थी। सुबह मेरे में 1 डंडा था, अब कितने, सुबह 1 डंडा था, अब 2 डंडे बचे हुए हैं। तो ये लगा लो 750 की पूरी गैस लग चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते 750 रुपये की गैस लग जाएगी। तो 2500 का काम है, 750 गैस काट दो, 50 का पेट्रोल, 800 काट दो, बचे 1700, 200 मेंटेनेंस काट दो, बचे 1500। आज 1500 रुपये, 1500 में से अब जिस भाई की गाड़ी EMI पे है तो 500-600 रुपये EMI काट दो, बचे 900 रुपये। तो आज 900 रुपये बचेंगे। 12 घंटे कंटिन्यू काम करोगे तो। और ये काम कम बढ़ती भी हो सकता है, कि ये नहीं है कि फिक्स 2500 का ये 2400 का होगा। किसी भाई का 2 का भी हो सकता है, किसी का 3 का भी हो सकता है। और डिपेंड करता है ड्यूटी कितनी लंबी है। ड्यूटी आप उठाओगे, एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है। अब ड्यूटी तो बचती है 100 रुपये वाली भी, 10-10 किलोमीटर जाएगा, 100 रुपये देगा, 5 किलोमीटर उसे लेने जाओ पिकअप, उसमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, और नुकसान होगा जेब से। तो ऐसी ड्यूटी मैं भी नहीं उठाता, आप भी मत उठाया करो। तो 12 घंटे कंटिन्यू का इतना ही काम आता है। 12 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं। अब 12 घंटे से ऊपर तो बंदा क्या ही चलाएगा। अब सुबह 10 से शाम के 10, अब 12 घंटे हो गए, और अब जाने में 1 घंटा जाने में लग जाएगा, तो वही 13 घंटे हो गए। तो हमारे यहाँ से दूर भी काफ़ी पड़ता है ना, घर पे आधे घंटे का रास्ता, तो वही है। तो दोस्तों, आज का मैंने आपको अपना काम दिखाई दिया। ये है जो ओला उबर में कम बढ़ती होता रहता है काम, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये चल रहे हैं साए वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से पब्लिक इधर उधर जा रही है, तो काम थोड़ा सा ठीक निकल रहा है। पर पैसे बिल्कुल कम दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, कम नहीं बहुत कम दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का, जो मैं ओला उबर से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ कि कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, काम कहाँ पर है, क्या क्या अपडेट आ रहा है ओला उबर में। तो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में।